हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको ये रिसेप्शन लुक सिखाने वाली हूँ, यानी कि शेडेड आईलाइनर के साथ बोल्ड रेड लिप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारी मेकअप की नॉलेज देती रहती हूँ। सो हमेशा की तरह हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइज़र से। मॉइस्चराइज़र आपको थर्ड स्टेप में अप्लाई करना है, देन प्राइमर अप्लाई करना है। उसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। एंड आई मेकअप में भी हम सबसे पहले कंसीलर अप्लाई करेंगे। अच्छे से आपको कवर करना है कंसीलर से। क्रीम या लिक्विड कोई भी कंसीलर आप अप्लाई कर सकते हैं। देन हम अपना आई मेकअप अगेन वही क्रीज लाइन से स्टार्ट करेंगे। सारे आई मेकअप का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ओके, सो टेक्निक आपको ऐसी रखनी है, हमेशा क्रीज लाइन से ही स्टार्ट करना है। एंड ट्रांजिशन शेड यानी कि बहुत ही लाइट शेड आपको अप्लाई करना है और इसी तरह से आपको ब्लेंड करते जाना है। उसके बाद मैंने एक डार्क कलर लिया है, डार्क ब्राउन शेड, हल्का सा डार्क है, ज़्यादा डार्क नहीं है। एंड उसको भी हम क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, पर ब्लेंड करते करते ये ऑलमोस्ट पूरी आईज़ पे भी आप लगा सकते हो। यू कैन सी मैं ऑलमोस्ट पूरी आईज पे इसको अच्छे से स्मज कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, एंड ब्लेंडिंग में आपको कोई कमी नहीं करनी। देखिए मैं कितना टाइम देती हूँ ब्लेंडिंग करने में, क्योंकि ब्लेंडिंग ही आई मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बिना आई मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपकी ज़रा सी भी हार्श लाइन दिख रही है या फिर बहुत ही पैची पैची आई मेकअप है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। देन हम यहाँ पे शिमर अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही लाइट सा शेड लिया है शिमर का, लाइक ये गोल्डन एंड सिल्वर मिक्स कह सकते हो। बहुत ज़्यादा गोल्ड भी नहीं है और सिल्वर भी नहीं है। ओके, बिल्कुल ही एक मेटालिक शेड आप कह सकते हो। एंड इसको भी मैंने ऑलमोस्ट पूरी आईज़ पे ही अच्छे से इसको फिंगर से ही अप्लाई करके ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे हम स्मज आईलाइनर देंगे तो इसीलिए आप इसको पूरी आईज़ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अभी मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है। अच्छे से विंग वाला मैंने लाइनर लगाया है क्योंकि मुझे बिल्कुल ही बोल्ड विंग निकालना था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे विंग लाइनर अप्लाई किया। देन अब इसको हम स्मज करेंगे। अब स्मज करने के टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आप आईलाइनर लगाओगे आपको स्मज कर देना है और अच्छे से ब्लेंड करोगे। आप देखिए किस तरह से मैंने आउटर कॉर्नर पे इसको ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट वो एक स्मजर वाला स्मोकी वाला इफ़ेक्ट आए। ओके, देन हम दूसरी आई में भी इस तरह से इसको ब्लेंड कर देंगे। एंड पूरे लाइक आपको जो मैंने विंग निकाला है उसको भी हम ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, देन हम इसके ऊपर आई शेडो अप्लाई करेंगे दोबारा से ब्राउन शेड का। क्योंकि ब्राउन शेड का आई शेडो अप्लाई इसलिए करेंगे सो दैट वो एक स्मोकी वाला लुक आए, एक एक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट आए ब्राउन का। बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हमें नहीं दिखाना है यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड भी अप्लाई किया है सो दैट वो ट्रांजिशन लुक आ जाए। ओके, एंड आप देख सकते हो किस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। देन हम शेप देने के लिए इसको वेट वाइप से क्लीन कर देंगे सो दैट आपके आईज़ की आईलाइनर की जो हमने विंग निकाला था वो शेप अच्छे से आ जाए। देन आपको प्राइमर अप्लाई करना है। मेक श्योर यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बट मैंने पहले प्राइमर अप्लाई किया है। उसके बाद हम कंसीलर लगाएंगे। ओके, अंडर आई एरिया पे कंसीलर अप्लाई किया। सेम टेक्निक कर रही हूँ मैं यहाँ पे, डार्क कलर का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और कोई भी मैंने ऑरेंज या ग्रीन कलर कंसीलर नहीं लिया है यहाँ पे, क्योंकि डार्क कलर के कंसीलर से अगर आपका काम हो जाता है तो आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, देन हम यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। सो कंसीलर मैंने इनके नोज़ एरिया पे, फोरहेड एरिया पे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया है। देन हम यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब फाउंडेशन मैंने अंडर आई एरिया पे नहीं अप्लाई किया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंडर आई एरिया पे अगर आप अप्लाई करते हो बहुत ज़्यादा लेयर तो उससे आपका जो मेकअप है वो पैची पैची अंडर आई एरिया में लगता है, क्रीजेज आने लगते हैं। ठीक है, तो उसको ही सेट करने में आप लगे रहते हो। इससे बेटर वहाँ पे प्रोडक्ट ही कम लगाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फाउंडेशन की ब्लेंडिंग कर रही हूँ और फाउंडेशन की ब्लेंडिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप पहले बफर ब्रश से करोगे, देन आप ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे। ठीक है, ओनली ब्रश से करोगे तो वो पैचेस रह जाएंगे और खाली ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे तो वो उतनी अच्छी कवरेज नहीं मिलेगी। तो आपको पहले ब्रश से ही करना चाहिए।
ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो मैंने अंडर आई पे फाउंडेशन नहीं लगाया। अब अंडर आई पे मैं डायरेक्टली कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ लाइट शेड का। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइट शेड का कंसीलर अप्लाई किया है। बट मेरी जो ये मॉडल है ना, इनका फेस इनका लाइक बहुत फेयर है। सो इस वाले कंसीलर शेड से इनका पूरी तरह से काम हुआ नहीं था, तो इसीलिए मुझे दोबारा से एक और बार कंसीलर का शेड अप्लाई करना पड़ा। अब कंसीलर मैंने यहाँ पे ओनली अंडर आई पे नहीं लगाया है, मैंने इनके फोरहेड पे भी कंसीलर लगाया है एंड बाकी के एरिया में भी कंसीलर अप्लाई किया है ताकि वो लिफ्टेड लुक आए। देन हम यहाँ पे ब्राउन्ज़र अप्लाई कर रहे हैं अगेन, और इसको भी हम लाइक नॉर्मल जो एरियाज़ होते हैं वहीं पे मैंने अप्लाई किया है आपके चिक बोन एरिया पे, क्योंकि इनके फेस थोड़ा सा राउंड है तो लिफ्टेड लुक दिखाने के लिए थोड़ी सी शार्प कॉन्टोरिंग ही करेंगे। ठीक है, तो राउंड वाली कॉन्टोरिंग ना करते हुए मैंने इनके फेस पे बिल्कुल शार्प वाली कॉन्टोरिंग रखी है, और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो मैं छोटे वाला ब्यूटी ब्लेंडर का मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है इससे। देन मैं यहाँ पे इनके क्रीम ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, ऑलराइट, बेबी पिंक शेड का, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेचुरल लुक आता है इससे। ऑलराइट, इसको भी हम इसी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनका काम नहीं हुआ था बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू हर स्किन टोन बहुत ही डार्क लग रहा था, लाइक डार्क नहीं, बिल्कुल ही मर्ज हो रहा था। तो इसीलिए मुझे और लाइट टोन का कंसीलर इनके फेस पे अप्लाई करना पड़ा, अंडर आई एरिया पे और जहाँ जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है फोरहेड पे, सो दैट इनको थोड़ी सी एक फेयर टोन मिल जाए। ओके, क्योंकि जो नेचुरल इनका फेयर टोन है वो ही थोड़ा सा डल लग रहा था, तो इसीलिए मैंने एक और टोन अप कर दिया, बिकॉज़ थोड़े टाइम बाद तो आपका मेकअप वैसे ही मर्ज हो जाता है। ठीक है, और इससे भी आपको इनको नेचुरल लुक मिल गई थी। फिर हमने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया और पाउडर से सेट किया, क्योंकि पाउडर से सेटिंग करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अंदर तक की लेयर्स को सेट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला तो आप बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते पार्ट, एंड पिज़्ज़ा पफ से करोगे तो और अच्छे से सेटिंग होगी। इसके बाद मैंने पाउडर कॉन्टोर करा है, क्योंकि जो हमारा कॉन्टोरिंग का शेड था वो थोड़ा सा डल हो गया था, राइट, क्योंकि मैंने एक बार और कंसीलर अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने अगेन पाउडर ब्लशर अप्लाई किया है, बिकॉज़ इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम स्पूली ब्रश से अच्छे से आईब्रोज़ को सेट करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो इससे पहले आपको स्पूली ब्रश से सेट करना है, देन आप अपने नॉर्मल एंगुलर ब्रश से अपने आईब्रोज़ को फिल करोगे। ओके, इस तरह से मेक श्योर आप आगे तक मत लाना ब्रश को, पीछे पीछे से ही सेट करना, क्योंकि आगे तक ले आओगे तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं शेडिंग कर रही हूँ इनके अंडर आई एरिया पे। सो इनकी आइज़ बड़ी है तो मैं इनको ब्लैक कलर का काजल अप्लाई करूँगी, बिकॉज़ मैं इनकी आइज़ को एक स्मोकी लुक देना चाहती थी प्रॉपरली। सो अंडर आई पर भी बहुत ही थिक काजल से वो स्मोकी लुक अच्छा आता है, इसीलिए मैं बहुत ही थिक काजल अप्लाई कर रही हूँ अंडर आई एरिया पे। काजल के बाद हम ब्राउन कलर की आई शेडो से इसको स्मोकी इफ़ेक्ट देंगे, सो दैट एक बहुत ही नेचुरल सा और बहुत ही अच्छा स्मोकी इफ़ेक्ट आ जाए। राइट, नेचुरल तो नहीं है ऑब्वियसली, बट बहुत ही सुंदर लगता है, बिकॉज़ बड़ी बड़ी आईज़ पे ये बहुत सूट करता है। इसके बाद मैंने आईलैशेस अप्लाई कर दिया। आईलैशेस भी मैंने अच्छी खासी बड़ी ली है इनकी आइज़ के हिसाब से, बहुत सूट कर रही थी इनके ऊपर, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेक श्योर जब भी आप आईलैशेस अप्लाई करो तो उनको कर्ल अच्छे से कर लेना, क्योंकि कर्ल नहीं करते हैं ना तो उससे क्या होता है ना, आईलैशेस बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, या फिर आपके जो रियल लैशेस है उसके साथ मर्ज नहीं हो पाती। देन हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं लिपस्टिक। सो लिपस्टिक से पहले मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का लिप लाइनर अप्लाई किया है, और लिपस्टिक में बिल्कुल बोल्ड देने का मन था मेरा, तो बिल्कुल इनको मैंने रेड और मरून मिक्स करके बोल्ड शेड अप्लाई किया है, एंड फाइनली लुक को कंप्लीट किया है हाइलाइटर से।